हेलो ट्रेनिस, जैसे कि अभी हमारा फिटर वर्कशॉप का फर्स्ट यूनिट के हम टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहा है। फर्स्ट हमने ट्रेड के इंट्रोडक्शन यानी कि ट्रेड के परिचय के बारे में पढ़ा कि फिटर ट्रेड क्या है। देन उसके बाद में हमने सेफ्टी के बारे में जाना था, उसके टाइप्स को पढ़ा। सेफ्टी के बाद में हमने सेफ्टी सिंबल्स के बारे में पढ़े कि कितने प्रकार के सेफ्टी सिंबल्स होते हैं तथा उनके बारे में जाना। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है तथा कृत्रिम श्वसन की क्या क्या विधियां होती है। कृत्रिम श्वसन क्या है तथा इसकी क्या क्या विधियां यानी कि कितनी विधियां होती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सिल्वेस्टर और शेफर दो प्रकार की कृत्रिम श्वसन में विधियां आती है, तो हम इन दोनों विधियों के बारे में जानेंगे कि सिल्वेस्टर विधि क्या है तथा शेफर विधि क्या है। तो चलिए जानते हैं प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा मीन्स फर्स्ट एड। होता क्या है, अगर आप वर्कशॉप में या फिर कहीं पर भी वर्क कर रहे हो, तो अगर आप कहीं अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हो या आपको कहीं चोट लग जाती है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, अगर आप कहीं वर्कशॉप में वर्क करते हुए आपको कहीं पर भी चोट लग जाती है या आप घायल हो जाते हो, तो उस समय में आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाने की व्यवस्था नहीं होती है तथा आपकी लाइफ को सेव करने के लिए यानी कि आपके जीवन को बचाने के लिए जो पहला उपचार किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यह जो प्रोसेस होती है वह हॉस्पिटल से पहले जो आपको तुरंत यानी कि इमीडिएट आपके लाइफ को सिक्योर करने के लिए इमीडिएट क्या कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी सांस नहीं चल रही तो उस सांस को पुनः वापस लाया जाता है। इस यानी हॉस्पिटल जाना उतने टाइम में पॉसिबल नहीं होता है, तो उस समय में क्या करते हैं, हम प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं कि जब तक चिकित्सक आए या फिर हॉस्पिटल जाने की व्यवस्था हो, तो उससे पहले जो भी हम उपचार करते हैं हम उसे ही क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जाना कि जो यानी एक्सीडेंट हुआ एंड देन उसके बाद में अगर हॉस्पिटल जाने से पहले आप अगर थोड़ी भी कुछ अपने लिए उपचार कर रहे हो, जैसे कि कृत्रिम श्वसन के बारे में या कुछ, अगर आपका ब्लड बह रहा है ज्यादा तो उसे आपको कैसे ब्लड के बहाव को रोकना है, ऐसे जब आप उपाय करते हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन यानी कि अगर आप बेहोश की स्थिति में आ जाते हो, कोई आपका एक्सीडेंट हुआ या आपके साथ में कोई दुर्घटना हुई और आप बेहोशी की स्थिति में आ जाते हो, तो उस स्थिति में आपकी श्वास को पुनः वापस लाने के लिए आपकी सांस रुक जाती है, आप बेहोश हो जाते हो, तो सांस को पुनः वापस लाने के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। कृत्रिम श्वसन की विधियां होती है, इसमें स्टैंडर्ड दो विधियां होती है, सिल्वेस्टर विधि तथा शेफर विधि। और एक मुंह के द्वारा भी सबसे पहले प्रयास किया जाता है कि मुंह के द्वारा रोगी के मुंह में फूंक कर और पुनः सांस लाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले रोगी के कपड़े को ढीला किया जाता है तथा उसके मुंह की अच्छे से सफाई की जाती है कि उसके मुंह में कुछ है तो नहीं, या फिर उसकी जीभ को खोला जाता है अगर उसका मुंह बंद है। देन उसके बाद में व्यक्ति स्वयं अपने मुंह के द्वारा लंबी सांस भरकर और बेहोश व्यक्ति के मुंह में श्वास देते हैं, उसे मुंह की विधि बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिल्वेस्टर विधि और शेफर विधि के बारे में जानेंगे। तो सिल्वेस्टर विधि क्या होती है, कृत्रिम श्वसन की यह विधि सिल्वेस्टर विधि के बारे में जानेंगे। सिल्वेस्टर विधि में रोगी को क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो उसे पीठ के बल लेटाया जाता है। ये जो हमने पहले पॉइंट लिखा है, सबसे पहले तो उसका क्या करेंगे, उसने जो भी कपड़े पहन रखे हैं, उसने शर्ट पहना है या फिर पैंट है, तो उसके कपड़े को क्या करेंगे, सबसे पहले ढीला किया जाता है कि इससे उसे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। या फिर उसके अगर ऊपरी कपड़े हैं तो ऊपरी कपड़े को उतार कर या फिर उसे ढीला किया जाता है सबसे पहले। देन उसके बाद में उसे चित अवस्था का क्या मतलब होता है कि उसे पीठ के बल लेटाना होता है सिल्वेस्टर विधि में। यहाँ से एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, तो हमें इस चीज का एक विशेष ख्याल रखना, जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर नोट किया हुआ है कि उसे क्या करते हैं, चित अवस्था में लेटाते हैं, चित अवस्था में या फिर पीठ की अवस्था में। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार का आएगा कि सिल्वेस्टर विधि में रोगी को किस अवस्था में लेटाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि सिल्वेस्टर विधि में रोगी को चित अवस्था या फिर पीठ की अवस्था में यानी कि पीठ के बल, आपकी पीठ के बल ऐसा उल्टा लेटा दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, लेटाने के बाद में ये जो हाथ, उसके रोगी के जो हाथ रहते हैं उसे क्या करेंगे, पीछे की तरफ लंबे कर देते हैं तथा उसके शोल्डर मीन्स ये बक्के ये नीचे की तरफ होंगे, तो शोल्डर के नीचे क्या करेंगे, एक तकिया लगा दिया जाता है। यहाँ पर ये पूरा लिखा नहीं है, यानी कि तकिया लगा दिया जाता है। तकिया से क्या होगा कि उसका जो डायफ्राम रहेगा, डायफ्राम मीन्स फेफड़े क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। होता ये है कि आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे जो डायफ्राम में सांस अंदर लेने तथा बाहर लेने से फेफड़े सिकुड़ते तथा फैलते हैं।
तो इससे होगा ये कि उसकी जो अंदर जो श्वास अभी गई है तो वह बाहर आएंगी। देन उसके बाद में जब हम हाथों के द्वारा उसकी छाती पर प्रेस करेंगे तो वह पुनः सांस को अंदर ले पाएगा। तो इसके लिए उससे उसके शोल्डर के नीचे क्या करते हैं, हम तकिया लगा दिया जाता है। उसके हाथों को फिर इस तरीके से पहले पीछे हाथ को ले जाना है, फिर उसके हाथों को इस तरीके से मोड़कर यहाँ पर छाती पर रखना है। चित अवस्था में ऐसा वो लेटा रहेगा और छाती के पास में इन दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसा रखना है और सामने की तरफ क्या करना है, किस साइड में बैठना है, जो भी कृत्रिम श्वसन उसे पुनः श्वास देने के लिए उसे सामने की तरफ बैठना है, उसके शोल्डर की तरफ बैठना है, शोल्डर के साइड में उसे बैठकर और ये जो शोल्डर है यहाँ पर जो छाती पे रखे उसे पुश करना है और फिर थोड़ा हल्का कर यानी कि उसको दबाव को कम करना है, फिर पुश करना है। इससे क्या होगा, उसके डायफ्राम पहले सिकुड़ेंगे फिर फैलेंगे, सिकुड़ेंगे फिर फैलेंगे। इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है या फिर हवा है, हवा क्या है उसके डायफ्राम में ऑटोमेटिक अंदर और बाहर होने लगती है। यह प्रक्रिया हाथों को मोड़कर की जाती है, छाती पर ऐसे रखकर। 1 मिनट में कितने बार करना होता है, इससे 10 से 12 बार करना होता है, जब तक कि रोगी पुनः अपनी नॉर्मल श्वास लेने की स्थिति में ना आ जाए, जब तक कि वह प्रक्रिया को हमें दोहराना होता है तथा 1 मिनट में मिनिमम 10 से 12 बार इस प्रक्रिया को की जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप नोट कर सकते हो कि रोगी को सबसे पहले चित अवस्था में लेटाया जाता है। यह सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि पेट के बल इसे लेटाया जाता है। यही एक एमसीक्यू इसमें से बनता है। देन ये भी आपको याद रखना है कि 1 मिनट में यह प्रक्रिया कितने बार दोहराना है, 10 से 12 बार। तो आई होप आपको सिल्वेस्टर विधि के बारे में पता चल गया कि सिल्वेस्टर विधि क्या है तथा इससे हम कैसे रोगी को कृत्रिम श्वसन देते हैं। उसके बाद में हमारा सेकंड आता है सेपर विधि। सेपर विधि में क्या होता है, व्यक्ति बेहोश है, उसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसके जो कपड़े होंगे तो सबसे पहले कपड़ों को ढीला किया जाता है, जिससे कि उसे किसी भी प्रकार, जैसे उसने टाइट शर्ट पहन के रखा है या फिर उसके गले में कुछ फंसा है तो उससे उसे सांस लेने में दिक्कत न जाए, इसके लिए उसके कपड़े को सबसे पहले ढीले करना है। देन सेकेंड पॉइंट आता है कि इसमें हमने क्या किया था, चित लेटाया था, यानी कि पीठ के बल लेटाया था। अब हमें इस विधि में, सेपर विधि में क्या करना है, छाती के बल, छाती के बल यानी कि औंधे मुंह इस तरीके से उसका मुंह करके और औंधे मुंह से क्या करना है, नीचे लेटाना है। इसे नेल्सन आर्म विधि भी कहते हैं। यह पॉइंट आप नोट कर सकते हो। इस विधि का दूसरा नाम, यह भी पूछ लेते हैं कि सेपर विधि का दूसरा नाम क्या है, नेल्सन आर्म विधि। अब इसमें पीठ की तरफ बैठकर पसलियों को दबाए, यानी कि अभी हम सेपर विधि में, ये सिल्वेस्टर विधि में हमने क्या किया था कि उसे उल्टा लेटाया पीठ के बल, और किससे दबा रहे थे, हम छाती को दबा रहे थे। देन उससे डायफ्राम को पुश कर रहे थे, देन रिमूव कर रहे थे, पुश कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। उससे श्वास बार बार आना जाना डायफ्राम में हो रहा था। लेकिन सेपर विधि में हमें औंधा लेटाना है। औंधा मीन्स क्या होगा, छाती के बल लेटाना है, यह एमसीक्यू बनता है। तथा पीठ की तरफ बैठकर, उसके पीठ की तरफ बैठकर क्या करना है, पसलियों को, ये यहाँ पर पीछे पसलियां होंगी क्योंकि हमने उसे छाती के बल लेटाया है, तो ऊपर वाला भाग हमारा क्या होगा, ये वाला होगा पसलियां। तो पसलियों को दोनों हाथों से पुशअप करना है इसी तरह जैसे ये वाली विधि में हमने किया था। यह भी प्रक्रिया क्या 1 मिनट में 10 से 12 बार इसको भी दोहराया जाता है, जब तक कि रोगी की पुनः श्वास की स्थिति नॉर्मल स्थिति में ना आ जाए, जब तक कि यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तथा 1 मिनट में 10 से 12 बार इसे दोहराया जाता है। सेपर विधि में एक चीज का ख्याल रखना है, अगर रोगी को एक्सीडेंट में सामने की तरफ, यानी कि ये जो छाती है या फिर पेट है, इस पर अगर कहीं चोट लगी हो तो इस विधि का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे हम छाती के बल लेटाते हैं और इससे उसे और ज्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है। तो इस चीज का सेपर विधि में ख्याल रखना है कि अगर उसे सामने की तरफ या सामने की तरफ कोई चोट लगा है, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है या छाती पे कुछ दूसरी चोट लगी है, तो हमें सेपर विधि का उपयोग न करते हुए सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा क्या है तथा कृत्रिम श्वसन क्या है और इसकी विधियां। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगला वीडियो देखेंगे, जिसमें कंटिन्यूस हमारा ट्रेड परिचय तथा सुरक्षा एवं सावधानियों की यह सीरीज चल रही है। धन्यवाद।